गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिएगा दोस्त। एक समय की बात है, नगर में एक व्यापारी रहता था। अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वह नमक का व्यापार करता था। उसके परिवार में पत्नी और 2 पुत्र थे। व्यापारी के दोनों पुत्र को स्वभाव बिल्कुल अलग था। जहाँ एक और बड़ा पुत्र बहुत ही संकोची और शर्मीले स्वभाव का था, उसे किसी से बात करने में भी शर्म मिला था। वहीं उसका छोटा पुत्र बहिर्मुख स्वभाव वाला व्यक्ति था। किसी भी अपनी बात कहने से संकोच नहीं रखता था। लोग अक्सर बड़े पुत्र को भोला बेवकूफ़ समझते थे। कई बार लोग उसके भोलेपन का फायदा भी उठा लेते थे। वह पलटकर कभी किसी को कुछ नहीं कहता था। व्यापारी अपने पुत्र को इस स्वभाव के कारण बहुत ही अधिक नाराज होता था। बातचीत न पाने और शर्मीले स्वभाव के कारण व्यापारी ने कई बार अपने पुत्रों की पिटाई भी की। हालांकि इस वजह से उसके पुत्र के स्वभाव सुधरने की बजाय खराब हो गया। बचपन में ही बड़ा पुत्र बेहद परेशान रहने लगा। उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होने लगी थी और परीक्षा आते समय वो प्रश्नों को उत्तर को भूल जाता था और लिख नहीं पाता था। इस कारण उसकी शिक्षा ठीक ढंग से नहीं हो पाई। बड़ा पुत्र जब युवा अवस्था में प्राप्त हुआ तब वह व्यापारी उसे अपने साथ व्यापार को हाथ बटाने को कहा। अपने पिता से डर कर वो व्यापार करने का तैयार हो गया, किंतु वह कई बार ऐसी गलतियां कर देता था जिसकी व्यापारी अधिक नाराज हो जाता था। एक दिन व्यापारी किसी दूसरे काम के कारण शहर गया। उस समय उसकी दुकान पर बड़ा पुत्र बैठा था। तभी कुछ लोग आए। उन्होंने बड़े पुत्र से कहा कि हमें तुम्हारे पिता ने भेजा है। उनका यह संदेश है कि इस समय दुकान में नमक की जितनी बोरियां रखी हुई है वह सब मुझे दे दो। उन्हें नमक की सभी बोरियों को शहर मंगवाया है और व्यापारी का पुत्र उससे प्रश्न पूछने की हिम्मत जुटा ही नहीं रहा था कि वे दोनों आदमी दुकान के अंदर घुस गए और दुकान की जितनी भी बोरियां थी सबको टांगे में रखा और लेकर चले गए। व्यापारी के पुत्र उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु संकोच और शर्मीलेपन के कारण वह उन्हें कुछ भी नहीं कह पाया। उसने मन ही मन सोचा कि यदि मैं इन्हें नमक ले जाने के रोकूं तो पिताजी मुझे पर नाराज हो जा सकते हैं। कुछ समय बाद व्यापारी जब शहर से वापस आता है, खाली दुकान देखकर उसने अपने पुत्र से प्रश्न किया कि नमक की बोरियां कहाँ गई? यह दुकान इतना खाली क्यों है? तब बड़े पुत्र ने धीमे स्वर में कहा कि कुछ लोग दुकान पर आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि अपने नमक की बोरियां को शहर मंगवाया और दुकान में से सभी बोरियों को निकाल कर लेकर चले गए। व्यापारी ने अपना सिर पीट लिया। उसने अपने पुत्र को दुकान से धक्का देते हुए कहा कि तू मूर्ख ही रह जाएगा। वे लोग तुझे बेवकूफ़ बनाकर सारा सामान ले गए। तुमने मेरा बहुत भारी नुकसान करवा दिया। यहाँ से दूर भाग जाओ और घर वापस कभी मत आना। यदि तुम वापस आए तो मैं अब तुम्हें पीट कर सीधा कर दूंगा। व्यापारी का बड़ा पुत्र इस बात से बेहद दुखी हुआ। एक बार फिर उसे शर्मीले स्वभाव के कारण उसके पिता उससे और अधिक नाराज हो गए। साथ ही व्यापार में इतना नुकसान हो गया। उस समय नगर के सभी लोग व्यापारी के पुत्र पर हंस रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे। उसे बहुत अधिक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। यही वह समय था जब उसने सोच लिया कि अब उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। वह सदैव मूर्ख ही रह जाएगा और इस समाज में रह रहे लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर कभी नहीं चल पाएगा। व्यापारी का पुत्र नगर से बाहर आ गया और एक नदी के किनारे बैठकर खूब रोया। गहरे पानी को देखकर उसके मन में विचार आया कि अब उसके जीवन का रहने का कोई फायदा नहीं है। उसने सोच लिया कि आज इस नदी में डूबकर अपने आप को समाप्त कर लूंगा। असफल जीवन जीने से अच्छा है कि स्वयं को समाप्त कर ले। उसने जैसे ही नदी में छलांग लगाई, एक बौद्ध बिच्छू ने उसे बचा लिया। नदी से बाहर निकाल कर लाया आए व्यापारी का पुत्र बौद्ध बिच्छू पर नाराज होने लगा और कहने लगा कि तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं इस असफल जीवन को जीना ही नहीं चाहता। बौद्ध बिच्छू ने उसे समझाया कि जीवन एक ही बार मिला है और यदि तुम जीवित ही नहीं रहोगे तो असफलता को खत्म करके सफल कैसे बनोगे? तब व्यापारी के पुत्र ने कहा कि मेरे जीवन बहुत अधिक समस्याएं हैं जीवन में। यह सभी समस्या मेरे संकोची और शर्मीले स्वभाव के कारण हुई है। मैंने अपने पिता का नुकसान करवा दिया। मैं एक अच्छा पुत्र नहीं हूँ। मैं अपने स्वभाव के कारण मैं शिक्षा ग्रहण भी नहीं कर पाया।
यह सारा संसार मुझे मूर्ख ही समझता है, क्या किसी मूर्ख को इस संसार में जीने का अधिकार है? तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे गुरु ही देंगे, चलो मैं अपने गुरु से मिलवाता हूँ। व्यापारी के पुत्र ने कहा कि वह किसी से बात नहीं करना चाहता, आज वह अपना जीवन समाप्त कर लेगा। किंतु बौद्ध भिक्षु ने बार बार समझाने के बाद वह उनके साथ जाने लगा, उनके गुरु से मिलने के लिए तैयार हो गया। बौद्ध भिक्षु व्यापारी से पुत्र आश्रम की ओर लेकर गए। वहां पर व्यापारी के पुत्र ने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे हुए था। तभी बौद्ध भिक्षु ने कहा, यह हमारे गुरु गौतम बुद्ध हैं। और गौतम बुद्ध को प्रणाम किया। युवा वहीं पर बैठ गया और गौतम बुद्ध को देखकर रोने लगा। गौतम बुद्ध ने उससे रोने का कारण पूछा। तब उसने कहा कि अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं, यदि आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो मेरा यह जीवन समाप्त हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने व्यापारी के पुत्र से उसकी समस्या के बारे में पूछा। तभी उसने बताया कि किस प्रकार बचपन में किस प्रकार शर्मीले और अंतर्मुखी स्वभाव के कारण लोग उसी मूर्ख समझ लेते और उसके पिता उसी से प्रेम नहीं करते। तब गौतम बुद्ध ने युवक से शांत कराते हुए कहा, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है, तुम्हारा जीवन बहुत ही आसान हो सकता है। तब युवक ने कहा, क्या सचमुच में ऐसा हो सकता है? आप बहुत ही महान व्यक्तित्व के प्रतीत होते हैं, आपके कई भी शिष्य हैं। हे गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, क्या मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? गौतम बुद्ध ने कहा, हाँ अवश्य। युवक ने कहा, ठीक है गुरुदेव, अब मुझे